मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजनीति खासी गरमाई हुई है। डॉक्टर केपी यादव जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उनके बयानों ने मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा भूचाल ला दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, एमपी तक पर मौजूद हैं डॉक्टर केपी यादव, जो एक्सक्लूसिवली अपनी बात एमपी तक के साथ साझा करना चाहेंगे। जी बताइए, अभी जो देखने मिल रहा है कि लगातार कुछ ऐसे बयान हैं जो लेकर जिनको आप काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। ऐसे बयान है सिंधिया पक्ष के कुछ लोगों से निकल कर आ रहे हैं कि माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये माफ़ी किस परिप्रेक्ष्य में मांगी जा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी में कहीं कोई ऐसी आपसी गुटबाजी या ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से एकजुटता के साथ चुनाव में उतरने वाली है और जिस तरह का रिजल्ट गुजरात में आया था वैसा ही रिजल्ट आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, बल्कि मैं कहूँगा कि गुजरात से भी अच्छा रिजल्ट मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। रही बात मेरे बयान की, तो मैंने पहले भी हमारी आपस में बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था और अभी लेटेस्ट अभी हमारे केंद्रीय मंत्री जी के कुछ कार्यक्रम थे मेरे लोकसभा क्षेत्र में। उन कार्यक्रमों में उनके कुछ समर्थकों द्वारा जो अति उत्साहित थे या जिन्हें अपना नंबर अपने बढ़ाने होंगे, वो अति उत्साह में कहें या भूलवश कहें, वो मंच से फिर वही वाक्य उन्होंने दोहराए हैं कि 2019 में हमसे गलती हुई थी, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो उस बात पे मैंने बोला था कि भाई हमसे कोई भूल नहीं हुई है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की और जो कांग्रेस की सीट थी गुना लोकसभा, उस सीट को कांग्रेस से छीना है और आज भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सांसद है। तो ऐसी बात जिस मंच पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री बैठे हों, कई प्रदेश के मंत्री बैठे हों, जहाँ पूर्व विधायक बैठे हों, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हों, ऐसे अनेकों अनेक जब पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बैठे हों, तो वहाँ पर एक प्रदेश के किसी संगठन के व्यक्ति द्वारा, जो प्रदेश के कार्यकारिणी में सदस्य हैं, उनके द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना मंच पे, वो कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगा। इसके लिए मैंने बोला था। बाकी देखिए, जहाँ तक पूरे मध्य प्रदेश का, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी जितनी मेहनत कर रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। इसने उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में जो तरक्की की है वो भी किसी से छुपी नहीं है। कई क्षेत्रों में प्रदेश आज टॉप पर है। ये बीमारू राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है। और जहाँ तक गरीबों के लिए जनहितकारी, जनकल्याणकारी योजनाओं की अगर हम बात करें, तो अनेकों अनेक योजनाएं उन्होंने चला रखी हैं। कई तो ऐसी योजनाएं हैं कि हमारे प्रदेश की योजनाओं को देख के अन्य प्रदेशों की सरकारें उन योजनाओं को चालू करती हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं कि मध्य प्रदेश में निश्चित ही हमारी सरकार बनने जा रही है। और जहाँ तक मेरी लोकसभा की अगर बात करें, जहाँ से मैं सांसद हूँ, जहाँ की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और सांसद चुना है, तो आज मेरे यहाँ पर 8 में से 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो हमारे साथीगण कांग्रेस से आए थे। और जब कांग्रेस में वो थे तब वो 1-1, 2-2 हज़ार से वोट चुनाव जीते थे। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और यहाँ पर उपचुनाव हुआ, तो माननीय हमारे गुना से जो हैं वो करीब 50,000 से जीते, मुंगावली से जो हैं वो करीब 22-25 हज़ार से जीते, अशोकनगर से जो हैं वो 15,000 से जीते। तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पर मेरी लोकसभा जो गुना लोकसभा है, वहाँ पे 6 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और रही जिला पंचायतों की बात, तो तीनों जगह, तीनों जिलों में हमारी जिला पंचायत है। जितनी जनपदें हैं वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। नगर पालिकाएं जितनी हैं वो अधिकतर सब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो जितने भी संवैधानिक पद होते हैं या जितने जनप्रतिनिधि होते हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। और हम अगर एक साथ नहीं होते तो क्या हम विधानसभा के जो उपचुनाव थे उनमें ऐसा रिजल्ट आता? क्या जिला पंचायत, जनपदों में, नगर पालिकाओं में ऐसा रिजल्ट आता? तो निश्चित ही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और पूरे प्रदेश में बहुत मजबूत है और पूरे देश में बहुत मजबूत है। ये तो कांग्रेस है जो किसी के भी बयान को तोड़ मड़ोड़ के कहीं भी पेश करती है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। भाई हमारे यहाँ क्या बात हो रही है, क्या हम बात कर रहे हैं, वो हम जाने।
तो उन्हें तो बीच बीच में कूदने की आदत है जो वो कर रहे हैं। ये 2019 में आपको प्रचंड बहुमत से यहाँ की क्षेत्र की जनता ने जिताया था, लेकिन आपको लगता है कि सिंधिया समर्थक जो लोग हैं, जो सिंधिया जी के साथ आए हैं बीजेपी में, वो लगातार इंटेंशनली मंच पे आके ऐसी बयानबाजी करते हैं? देखिए, उनके साथ एक बहुत बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ है। अब कई लोगों की विचारधारा नहीं मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, आप जिसको फॉलो करते हैं, वो व्यक्ति किसी पार्टी में आ गया तो आपकी विचारधारा भी एकदम हृदय परिवर्तन हो जाए। तो कई लोग होंगे जिनकी धड़कनें आज भी कांग्रेस के लिए धड़कती होंगी। कभी कभी फूट फूट के वो चीज़ें निकल जाती हैं जिससे हमारी पार्टी को नुकसान होता है। पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इस तरह की बात उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और माननीय हमारे सिंधिया जी तो हमारे शीर्ष नेता हैं, वो हमारे केंद्र के मंत्री हैं। मैंने पहले उनसे भी आग्रह किया था, अभी बीच में दिल्ली मिला था तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था कि आपके जितने समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो कृपया आप भी उनको समझाइश दें कि वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में ढल जाए। बार बार इस तरह का बयान मंचों से देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अथक मेहनत की है पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में, उनको आहत करता है, कहीं ना कहीं उन्हें दुख होता है। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो जब भी वो जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनके स्वागत में पहुँचते हैं। पर उसी मंच से, जो भारतीय जनता पार्टी का मंच है, जहाँ सारे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, जहाँ सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हों, वहाँ किसी व्यक्ति का इस तरह से वक्तव्य देना कि 2019 के लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ जाता है, ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के खिलाफ जाता है। तो मैंने बस इतनी सी बात रखी थी और निश्चित ही इस पे पार्टी ने भी संज्ञान लेना चाहिए और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की हरकतें उनके समर्थक ना करें। कुछ ऐसी बातें भी सुनने आती हैं कि कहा जाता है कि आप कांग्रेस के संपर्क में हैं। देखिए, जिस दिन से मैं पार्टी में आया हूँ, आप मेरा एक वक्तव्य बता दें या पूरे क्षेत्र में, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरे क्षेत्र में मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हालांकि मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, एक साधारण से परिवार से आता हूँ। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो मेरे के साथ कोई लाव लश्कर नहीं आया था, मैं स्वयं ही अकेला यहाँ आया था। लेकिन पार्टी में मैंने काफ़ी मेहनत की। पार्टी ने मुझे संगठन में भी दायित्व दिया था, मुझे युवा मोर्चा का प्रभारी बनाया था, मुझे संगठन में भी दायित्व दिया, मुझे विधानसभा का टिकट दिया, मुझे लोकसभा का टिकट दिया, आज मुझे प्रदेश का प्रवक्ता बना रखा है। मुझे कई प्रदेशों में जिम्मेदारी दी, चुनावों में जाने का मुझे सुअवसर मिला, मुझे ये मेरा सौभाग्य है। तो अगर पार्टी मुझे इतने दायित्व दे रही है तो निश्चित ही मेरी निष्ठा, मेरी ईमानदारी देख के, मेरी मेहनत देख के ही शायद पार्टी ये दायित्व मुझे दे रही होगी। और मेरा एक भी वक्तव्य कोई ऐसा बता दे जो पार्टी के कभी खिलाफ रहा हो। और हमेशा जो पार्टी ने मुझे दिया है उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं तो पूरी ताकत से पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में काम करता रहा हूं और करता रहूंगा। और जब से मैं यहाँ आया, आप देखेंगे कई जगह भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी वो सीटें जीती है, वो पोलिंगें जीती है जो हम पहले नहीं जीतते थे। तो ऐसा कहाँ से कौन रूमर उड़ा देता है, कौन ये षड्यंत्र रच रहा है? हालांकि राजनीति है, कई लोग कई तरह के षड्यंत्र रचते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। बाकी मैंने कभी आज तक ये कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी पार्टी से कोई दिक्कत है। मैं अपनी पार्टी को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, उसके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी पार्टी की सेवा मैं निरंतर आगे भी करते रहूँगा। और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा कहा है कि मैं ईश्वरवादी हूँ, मैं आशावादी हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, हमेशा हंसते रहता हूँ और इसलिए मैं हमेशा बिंदास रहता हूँ। और मेरा अपने क्षेत्र के लोगों से सतत संपर्क है, सभी समाजों में है, सभी वर्गों में है, सभी लोगों से। और आज भी मैं उनके लिए वही केपी हूँ जो कल में था। आज भी मेरा रहन सहन, बोल चाल, आना जाना वही है, खान पीन वही है जो पहले था। कोई भी व्यक्ति पूरी लोकसभा में कहीं बता दे कि मुझ में कोई अंतर आया है। ठीक है, मेरा दायित्व बदल सकता है, दायित्व बदलते रहते हैं। जब आप राजनीति करते हैं तो पार्टी जो दायित्व आपको देगी वो दायित्व आपको निभाना पड़ेगा। पर मेरे स्वभाव में, मेरी सोच में,
मैं जैसा था आज भी वही हूँ, पार्टी के लिए कल भी काम करता था, पार्टी के लिए आज भी काम कर रहा हूँ और पार्टी के लिए आगे भी काम करते रहूँ। जी, गुना लोकसभा सीट पर लगातार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी दौरे चल रहे हैं, विभिन्न समाजों के साथ बैठक की जा रही है, तो ऐसे में लगता है कि अब वो दोबारा सक्रिय हो गए हैं और आपसे संपर्क नहीं किया जा रहा क्योंकि आप उन मंच पे मौजूद नहीं है। देखिए, ये पता नहीं किसकी सोच है, क्या है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सक्रिय नेता हैं, बहुत मेहनती नेता हैं। जब वो कांग्रेस में थे तब भी वो बहुत मेहनत करते थे, बहुत सक्रियता से काम करते थे और कांग्रेस ने तो 2018 में उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा था। और जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए यहाँ भी बहुत सक्रिय हैं। ग्वालियर में, चूंकि उनका घर ग्वालियर है, तो ग्वालियर में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। हर 8 दिन में ग्वालियर उनका दौरा लगता है। ग्वालियर में वो कई बार अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं, कई ग्वालियर को उन्होंने सौगातें भी दी हैं, कई बार जो है कई कार्यक्रमों में मीडिया के थ्रू, आपको तो पता ही होगा, जब मुझे भी पता है तो सक्रिय तो वो वहाँ भी रहते हैं, सक्रिय पूरे मध्य प्रदेश में रहते हैं, जहाँ जहाँ पार्टी उनको भेजती है, जहाँ जहाँ चुनावों में ड्यूटी लगी है वो वहाँ भी सक्रिय रहते हैं। और इस गुना लोकसभा से उनका पुराना नाता रहा है। उनके पूर्वज यहाँ के महाराज थे, 300 साल तक उन्होंने इस क्षेत्र पे राज किया है। जब से देश आज़ाद हुआ 75 वर्ष हो गए, तब से भी उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ से सांसद रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि पहली बार एक आम साधारण कार्यकर्ता को यहाँ सौभाग्य मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता को ऐसा मौका मिला कि मैं चुनाव लड़ा। और मोदी जी की लहर थी, बिल्कुल, मैं तो हर जगह कहता हूँ उनकी लहर थी, उनकी लहर आज भी है और उनकी लहर रहेगी। और जनता का भी भरपूर आशीर्वाद मिला कि मैं यहाँ से सांसद चुन के आया। जब वो 20 साल तक यहाँ सांसद रहे तो बनी बात है वो इस क्षेत्र में भी आएंगे। और आज जब उनका भारतीय जनता पार्टी के वो केंद्रीय मंत्री हैं तो वो पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं। तो पंचायत मंत्री ने भी एक बयान दिया था कि दिग्विजय सिंह को इनवाइट किया था कि वो आप यहाँ पर गुना लोकसभा सीट से लड़ें और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके सामने कम्पीट करेंगे। तो पार्टी ने क्या तय कर लिया है कि उनको यहाँ से लड़ाना है या आगे बढ़ चढ़ के बड़बोलापन जो यहाँ पर? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि कुछ इनके लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से में मिल गए हैं और समझ गए हैं, और कुछ लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी होता ही नहीं है कि किसी व्यक्ति के, किसी समर्थक के कहने से किसी को कहीं भी चुनाव लड़ा दिया जाए। और हम लोगों का ये विषय ही नहीं है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़े या कौन कहाँ से चुनाव ना लड़े। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का इतना जरूर है, हम लोगों की जो मीटिंग हुई है या जो मंथन होता है वो यही होता है कि जिन सीटों पे हम नहीं जीतते उन सीटों पे हम अपने बड़े नेताओं को लड़ाएं ताकि उन सीटों को भी हम हासिल कर सकें। तो लोकसभा तो जब एक साधारण सा कार्यकर्ता यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का गुना में जीत चुका है, लाखों मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा चुका है, तो ये सीट तो पूरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में है। भाई, यहाँ 8 में से 6 विधायक हमारे हैं, पूरी जिला पंचायतें हमारी हैं, पूरी जनपदें हमारी हैं, पूरी नगर पालिकाएं हमारी हैं। तो यहाँ जब एक साधारण कार्यकर्ता जीत सकता है यहाँ, तो यहाँ किसी की जरूरत नहीं है किसी बड़े नेता की। यहाँ पार्टी जिस कार्यकर्ता को लड़ाएगी वो कार्यकर्ता जीतेगा। हाँ, विधानसभा में कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमेशा कांग्रेस जीतती है, तो पार्टी का ये विचार चल रहा है कि वहाँ किसी बड़े नेताओं को लड़ाना चाहिए ताकि हम वो सीटें भी हासिल करें। और हमारा लक्ष्य है कि हम 200 पार जीतें, कम से कम 200 सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतें, और हम जीतेंगे। जो ऐसी सीटें हैं इसमें चिंता करने की जरूरत है तो कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत है। जिन सीटों पर उनका कब्जा है उन सीटों को हम छीनेंगे। उन सीटों पर जरूर निश्चित ही पार्टी ऐसे बड़े नेताओं को लड़ाएगी कि वो सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और भारतीय जनता पार्टी कम से कम 200 जगह से जीते। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी गुना आए थे, उनका कहना था कि पहली बार उन्होंने ऐसे कबूल किया कि 2019 का चुनाव में, लोकसभा चुनाव है, वो मैं हारा था। पहली बार उन्होंने शायद उस वक्त भी हार स्वीकार न की। लेकिन मेरे ख्याल से कई बार क्या होता है कि आप लोग बड़े स्मार्ट होते हो, आप लोग अपने शब्द किसी के मुंह में डाल देते हो। मेरा ये मानना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, वो हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, वो नहीं आ रहे थे, यहाँ से कांग्रेस आ रही थी। और उनको भी यही कहना चाहिए कि यहाँ कांग्रेस आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीतियों से लोग परेशान थे।
कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार मचा के रखा हुआ था, या जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसने सारी जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी और कांग्रेस का प्रत्याशी हारा था और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीता था। ये बात उनको कहनी चाहिए। सिंधिया जी आज भी हमारे सम्मानीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो यहाँ तो कांग्रेस हारी थी और बीजेपी जीती थी। ये हर कार्यकर्ता को यही कहना चाहिए, उन्हें भी यही कहना चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ। और जो मंच पे कुछ भी बोल देते हैं उन्हें भी यही कहना चाहिए कि हमने कांग्रेस को हराया था, भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अभी ज्योतिराज सिंधिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी आत्मा बूढ़ी हो चुकी है, और शिवपुरी में स्टेटमेंट दिया कि मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी लोगों से, क्षमा। क्या लगता है आपको, क्या टूट चुके हैं या उनको जैसा लगता है कि राजनीति में अब सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी और समस्या आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि उसका कार्यकर्ता कभी ना बूढ़ा होता है ना थकता है। जितना मैंने देखा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे काम करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 18-18, 20-20 घंटे काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो जितने भी लोग हैं सभी लोग काम करते हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो बहुत ही एक्टिव व्यक्ति हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हैं और अभी उनमें बहुत ऊर्जा है और पूरी ऊर्जा के साथ वो काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा किस तरह से वो अभी जो उनको एविएशन मंत्रालय मिला है उसमें भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित ही ये भी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने कोई व्यंग्य कसा होगा तो उस व्यंग्य का उन्होंने उत्तर भी व्यंग्य के रूप में दिया होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो वो बहुत एक्टिव हैं, हालांकि मुझसे बड़े हैं, मेरे सम्मानीय हैं, उम्र में भी मेरे से काफ़ी बड़े हैं और राजनीतिक रूप से भी काफ़ी बड़े हैं। तो इस तरह का विचार उनको मन में लाना ही नहीं चाहिए और निश्चित ही कोई व्यंग्य के रूप में उन्होंने बोला होगा। तो इधर डॉक्टर केपी यादव जिन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है एमपी तक के ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके संबंधों को लेकर यहाँ पर चर्चा की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके जो वक्तव्य हैं, उनकी जो बातें हैं, इस वक्त काफ़ी चर्चाओं में हैं। इस वक्त आप एमपी तक पे उनको एक्सक्लूसिव भी देख पा रहे थे। मैं विकास दीक्षित, एमपी तक की।